वेलकम टू डीप डाइव बाय द क्वाइट फुटनोट। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो साइज में भले ही छोटी हो पर इसका असर बहुत गहरा है। मिहाई चिक्सिनमिहाई की फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। सही में ये एक ऐसी जगह है जहाँ लगता है जैसे साइकोलॉजी और पोएट्री मिल रहे हों, है ना, और साइंस और फिलॉसफी भी साथ साथ चल रहे हों। बिल्कुल। तो हमारा इरादा आज साफ है, हम इस किताब की एकदम कोर को समझना चाहते हैं। इसका असली मैसेज क्या है, इसमें टेक्निक्स क्या बताई गई हैं, और हाँ, आज के टाइम में मतलब इतनी भागदौड़ वाली लाइफ में ये कितनी रेलेवेंट है, और सबसे ज़रूरी बातें जो की टेकअवेज हैं वो क्या हैं। तो चलें शुरू करें। हाँ, जरूर। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए कि इस किताब का सेंट्रल आइडिया, मतलब वो एक मुख्य विचार क्या है। लेखक असल में किस बड़ी पहेली या सवाल से जूझ रहे थे। मुझे ऐसा लगा पढ़ते हुए कि वो शायद इस बात से थोड़े हैरान थे कि भाई हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं, फिजिकल ज़रूरतें, फिर भी क्यों बहुत से लोग अंदर से बेचैन हैं या ऊब महसूस करते हैं या खालीपन सा लगता है। ये अजीब नहीं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। चिक्सिनमिहाई ने यही देखा था कि पैसा हो, आराम हो या खूब सारा खाली वक्त भी हो, ये चीजें भी खुशी की गारंटी नहीं दे पाती। और उनका जो मेन तर्क है वो सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना ही रेवोल्यूशनरी है कि खुशी जो है वो बाहर के हालात से नहीं आती, बल्कि इस बात पे डिपेंड करती है कि हम अपनी चेतना को, मतलब अपने ध्यान को, अपनी सोच को कैसे डायरेक्ट करते हैं, कैसे चलाते हैं। उन्होंने उस टाइम साइकोलॉजी में एक गैप देखा था। ज्यादातर फोकस किस पे था? प्रॉब्लम्स पर, बीमारियों पर, पैथोलॉजी पर। इस पर नहीं कि इंसान फलता फूलता कैसे है, थ्राइव कैसे करता है। अच्छा। उनका मिशन था उन हालात का नक्शा बनाना जब आम से पल भी एकदम यादगार, असाधारण बन जाते हैं। और यहीं से ये ऑटोटेलिक एक्सपीरियंस का आइडिया आया। ऑटोटेलिक, ये क्या होता है? ऑटोटेलिक मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो हम किसी बाहरी इनाम के लिए नहीं करते, जैसे पैसे के लिए नहीं, तारीफ के लिए नहीं। अच्छा। बल्कि सिर्फ उस काम को करने में जो मजा आ रहा है उसके लिए करते हैं। वो अपने आप में ही एक रिवॉर्ड होती है। समझ गया। तो ये जो फ्लो है जिसकी इतनी बात होती है, ये असल में है क्या चीज फिर? मतलब अगर कोई इसे महसूस कर रहा हो तो कैसे पहचानेगा? क्या ये बस अच्छा फील करना है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ अच्छा फील करने से कहीं ज्यादा गहरा है। चिक्सिनमिहाई ने फ्लो की अवस्था को पहचानने के लिए 8 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। 8 बातें। 8, ओके। हाँ, इनको एक साथ देखें तो पूरी पिक्चर क्लियर होती है। पहली, आपके सामने क्लियर गोल्स होते हैं, आपको पता होता है कि करना क्या है। ठीक है। दूसरा, आपको तुरंत फीडबैक मिलता है, पता चलता रहता है कि आप कैसा कर रहे हैं, ट्रैक पर है या नहीं। तीसरा, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, चैलेंज और स्किल का एक परफेक्ट बैलेंस होता है। न इतना आसान कि बोरियत होने लगे, हाँ, न इतना मुश्किल की टेंशन हो जाए, एंग्जाइटी हो। समझ गया, वो स्वीट स्पॉट। बिल्कुल। चौथा, एक्शन और अवेयरनेस मिल जाते हैं, मतलब आप जो कर रहे हैं उसमें इतने डूब जाते हैं कि आप और आपका काम एक हो जाते हैं। वाह। पांचवा, सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। आप ये भूल जाते हैं कि लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं कैसा दिख रहा हूँ, दिख रही हूँ, बस वो काम मैटर करता है। खुद को भूल जाना, ये तो काफी गहरा है। और बाकी 3? हाँ, छठा है, समय का एहसास बदल जाता है। कभी लगता है वक्त उड़ गया, पता ही नहीं चला। कभी लगता है जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा है। होता है ऐसा। सातवां, एकदम टोटल कंसंट्रेशन। पूरा ध्यान उसी एक चीज पर टिका होता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। ये कहा, उसे करने का मजा ही अपने आप में सबसे बड़ा इनाम होता है। जैसे वो रॉक क्लाइंबर वाला उदाहरण आपने हाँ, था। बिल्कुल। वो शायद पैसे या फेम के लिए नहीं चढ़ रहा, वो चढ़ रहा है उस फोकस के लिए, उस खतरे को मैनेज करने के एहसास के लिए, उस पल में पूरी तरह जीने के अनुभव के लिए। ये 8 चीजें मिलकर फ्लो का एक्सपीरियंस बनाती हैं। वाह, ये 8 पॉइंट सुनकर तो लगता है जैसे ये कोई मैजिकल स्टेट है। लेकिन क्या ये बस किस्मत से मिलती है या हम जानबूझकर कोशिश करके इस फ्लो वाली स्टेट में जा सकते हैं? किताब में कुछ तरीके बताए हैं इसे पाने के। हाँ, किस्मत की बात बिल्कुल नहीं है, इसे साधा जा सकता है और किताब में तरीके दिए हैं। सबसे पावरफुल टेक्निक वही है, चैलेंज और स्किल का बैलेंस साधना। चिक्सिनमिहाई का एक बहुत कीमती वाक्य है। वो कहते हैं, आनंद, बोरियत और चिंता के बीच की पतली सी लाइन पर मिलता है जब चुनौतियां आपकी क्षमता के बिल्कुल बराबर होती हैं। मतलब एक फाइन बैलेंस है। तो क्या होगा? बोरियत? हाँ, बोरियत। और अगर बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपकी स्किल से कहीं ज्यादा,
तो फिर चिंता, घबराहट, फ्लो इन दोनों के ठीक बीच में है। जो ये एक तरह से जैसे सितार के तार मिलाते हैं, न ज्यादा ढीला न ज्यादा कसा हुआ। क्या बढ़िया उपमा दी है, बिल्कुल वैसा ही। और इसी से जुड़ा है साइकिक एंट्रोपी और फ्लो का कॉन्सेप्ट। साइकिक एंट्रोपी, ये क्या बला है? साइकिक एंट्रोपी मतलब दिमागी उथल-पुथल, चिंता, शक, भटकाव, बोरियत, ये सब जो हमारे दिमाग में शोर मचाते रहते हैं, हमारी एनर्जी बिखेरते हैं। अच्छा, मेंटल नॉइज। हाँ बिल्कुल। और फ्लो इसका ठीक उल्टा है। वो है मानसिक शांति, फोकस, गहरा जुड़ाव, जहाँ ये सारा शोर बंद हो जाता है। फ्लो पाने के लिए हमें इस एंट्रोपी को कम करना होता है, अपने ध्यान को एक जगह टिकाना होता है। तो मतलब दिमागी शोर कम करना और सही लेवल की चुनौती चुनना, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी किया जा सकता है। पर क्या ये फ्लो सिर्फ खास तरह के कामों में ही मिलता है, जैसे स्पोर्ट्स या आर्ट्स में, या कहीं और भी? नहीं, यही तो इसकी सबसे अच्छी बात है। ये सिर्फ खास एक्टिविटीज तक लिमिटेड नहीं है। फ्लो कहीं भी मिल सकता है, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज में खेलना, डांस करना, योग, दौड़ना। यहाँ प्रैक्टिस ये हो सकती है कि हम ऐसी एक्टिविटी करें जहाँ बॉडी, ब्रेथ और माइंड तीनों सिंक में हों। मेंटल एक्टिविटीज में भी पढ़ना, लिखना, पजल सॉल्व करना, कोई नई चीज सीखना, कोडिंग करना। यहाँ प्रैक्टिस ये हो सकती है कि कोई ऐसा काम चुने जो दिमाग को थोड़ा स्ट्रेच करे, जैसे कोई नई लैंग्वेज सीखना शुरू करना या चेस की प्रॉब्लम सॉल्व करना। मेंटल एक्टिविटीज में भी, और ये बहुत जरूरी है, काम में भी फ्लो मिल सकता है। अक्सर हम काम को बोझ मानते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मंडे ब्लूज। पर चिकसेंटमिहाई कहते हैं कि काम को भी फ्लो के लिए डिजाइन किया जा सकता है। कैसे? साफ लक्ष्य बनाकर, रेगुलर फीडबैक का सिस्टम बनाकर और चैलेंज का लेवल सही रखकर। उनका वो कोट याद है, सबसे अच्छे पल तब आते हैं जब हम किसी मुश्किल और सार्थक काम के लिए अपनी बॉडी या माइंड को उसकी लिमिट तक स्ट्रेच करते हैं। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। तो प्रैक्टिस के तौर पर कोई अपने काम को छोटे मैनेजेबल गोल्स में तोड़ सकता है, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकता है। अच्छा। और इतना ही नहीं, अकेले में या दूसरों के साथ भी फ्लो मिल सकता है। गहरी बातचीत, किसी अपने के साथ वक्त बिताना या मिलकर कुछ करना, जैसे साथ खाना पकाना, म्यूजिक बजाना, कोई प्रोजेक्ट करना, ये सब फ्लो के सोर्स बन सकते हैं। कमाल है। संक्षेप में कहूँ तो प्रैक्टिकल तरीके हैं। अपने दिन को ऐसे प्लान करें कि उसमें फ्लो मोमेंट्स हों। अपने ध्यान को खजाने की तरह प्रोटेक्ट करें। काम को खेल की तरह देखें। पैसिव रेस्ट की जगह एक्टिव लेजर चुनें और फ्लो के लिए रेडी रहने की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करें, जैसे बीच बीच में बस अपनी सांस पर ध्यान देना। ये तो वाकई कमाल है। मतलब फ्लो कोई ऐसी दुर्लभ चीज नहीं है जो किसी किसी को मिलती है। ये तो एक पॉसिबिलिटी है जो हमारी लाइफ के हर हिस्से में छुपी है। बस उसे ढूंढना और बनाना पड़ता है। और इसी से जुड़ी एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है। ये किताब कुछ बहुत कॉमन मिथकों को भी तोड़ती है ना? जैसे ये मानना कि खुशी तो बस पैसे या आराम से ही आती है, या काम तो बोरिंग ही होता है। हाँ बिल्कुल। चिकसेंटमिहाई कई ऐसे मिथकों की धज्जियां उड़ाते हैं जो हमारे दिमाग में गहरे बैठे हैं। पहला मिथक, खुशी पैसे, आराम या बाहरी सक्सेस से आती है। सच्चाई, जैसा हमने कहा, खुशी बाहरी चीजों पर नहीं, हमारी चेतना की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। उनका वो कोट है ना, खुशी बस हो नहीं जाती, ये इस बात का नतीजा है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं। दूसरा मिथक, खाली समय मतलब खुशी और काम मतलब बोझ। सच्चाई, और ये चौंका सकती है। रिसर्च में पता चला कि लोग अक्सर अपने खाली समय से ज्यादा काम पर फ्लो महसूस करते हैं। सच में? काम पर? ये कैसे? हाँ, क्योंकि काम में अक्सर क्लियर गोल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, फीडबैक मिलता है, वो सारी चीजें जो फ्लो के लिए जरूरी है। जबकि खाली समय कई बार अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जिससे बोरियत या बेचैनी हो सकती है। तीसरा मिथक, सुख और आनंद एक ही है। सच्चाई, प्लेजर मोमेंट्री होता है, जैसे चॉकलेट खाना। एंजॉयमेंट यानी फ्लो में चैलेंज होता है, स्किल लगती है और ये हमें ग्रो करने में मदद करता है, ज्यादा गहरी सेटिस्फैक्शन देता है, जैसे कोई मुश्किल गाना सीखना। चौथा मिथक, आराम करना ही जिंदगी का गोल है। सच्चाई, हमारे सबसे यादगार पल अक्सर तब बनते हैं जब हम किसी सार्थक चुनौती के लिए खुद को स्ट्रेच करते हैं। पांचवा मिथक, जीवन का अर्थ कहीं बाहर खोजना है। सच्चाई, अर्थ खोजा नहीं जाता, बनाया जाता है। कैसे? अपने फ्लो एक्सपीरियंसेस को एक मीनिंगफुल कहानी में बुनकर,
6 और छठा मिथक, फ्लो सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए है, आर्टिस्ट्स, एथलीट्स। सच्चाई, फ्लो एकदम डेमोक्रेटिक है। ये कुकिंग, गार्डनिंग, कोडिंग, बातचीत, किसी भी चीज में मिल सकता है। वाह, ये काम वाली बात था। मतलब सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर वीकेंड का इंतजार करते हैं खुशी के लिए, पर शायद हम रोज अपने काम में ही खुशी बनाने के मौके मिस कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम उसे उस नज़र से देख नहीं रहे। कमाल है। अच्छा, ये किताब 1990 में आई थी। आज हम 2025 में हैं। दुनिया कितनी बदल गई है, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया। तो आज ये क्यों इतनी रेलेवेंट है? मेरे ख्याल से तो ये आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। कई कारण हैं इसके। पहला, अटेंशन इकोनॉमी। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर चीज हमारा ध्यान खींचना चाहती है। हमारा ध्यान एक कमोडिटी बन गया है। फ्लो हमें सिखाता है कि इस शोर में अपने ध्यान पर कंट्रोल कैसे रखें, अपनी मेंटल सॉवरेनिटी कैसे बचाएं। चिक्सेंटमिहाई की वो वार्निंग याद है, अपने ध्यान पर मास्टरी हासिल करो वरना कोई और करेगा। ये आज कितनी सच लगती है। दूसरा, काम और मीनिंग। बर्नआउट, गिग इकोनॉमी के इस जमाने में फ्लो हमें एक फ्रेमवर्क देता है कि कैसे काम को ज्यादा मीनिंगफुल और सैटिस्फाइंग बनाया जाए। तीसरा, मुश्किल समय में रेजिलियंस। दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, चिंता है। फ्लो हमें डर को क्रिएटिव एंगेजमेंट में बदलने का रास्ता दिखाता है। जब हम पूरी तरह किसी काम में डूबे होते हैं, डर के लिए जगह कम बचती है। चौथा, ऑटोटेलिक लाइफ। आज बाहरी वैलिडेशन, लाइक, स्टेटस का बहुत जोर है। फ्लो हमें याद दिलाता है कि असली सेटिस्फैक्शन अंदर से आता है, उन कामों से जो हम खुद के लिए करते हैं। और पांचवा, खुशी एक स्किल के रूप में। ये किताब खुशी को लक या हालात पर डिपेंडेंट ना मानकर एक स्किल मानती है जिसे सीखा जा सकता है। ये सोच आज के टाइम में बहुत एम्पावरिंग है। ये अटेंशन वाली बात तो वाकई बहुत गहरी है। हम अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं, ये चुनना शायद आज का सबसे बड़ा फैसला है। और अब जब एआई इतना आ गया है, हमारी जिंदगी में घुस रहा है, तो क्या फ्लो की बातें एआई के दौर में भी फिट बैठती हैं? अगर चिक्सेंटमिहाई आज लिख रहे होते तो एआई के बारे में क्या कहते हैं? ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। हाँ, यकीनन वो एआई पर जरूर सोचते। शायद वो एनालाइज करते कि कैसे कुछ एआई प्लेटफॉर्म्स जैसे सोशल मीडिया एल्गोरिदम हमारे ध्यान को भटकाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये एक तरह से एंटी फ्लो मशीनें हैं। वो शायद डिजिटल डिटॉक्स या टेक्नोलॉजी के माइंडफुल यूज पर और जोर देते। एआई और क्रिएटिविटी पर वो शायद ये सवाल उठाते कि एआई फ्लो को बढ़ाता है, जैसे बोरिंग काम हटाकर, या उसे कम करता है, जैसे क्रिएटिव चैलेंज को आउटसोर्स करके। उनका फोकस शायद इस पर होता कि एआई को हायर चैलेंजेस के लिए एक टूल की तरह यूज करें, बैसाखी की तरह नहीं। हमें ये देखना होगा कि टेक्नोलॉजी फ्लो को सपोर्ट करे, उसे खत्म ना कर दे। तो मतलब एआई भी एक दो-धारी तलवार है। ये मदद भी कर सकता है फ्लो पाने में अगर हम इसे अपनी स्किल्स बढ़ाने में लगाएं, पर यह हमें सुस्त बनाकर फ्लो से दूर भी कर सकता है। चॉइस फिर हमारी है। अच्छा, इस पूरी बातचीत से अगर हमें 5 सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगे? अगर 5 की टेकअवेज चुनने हों तो मेरे हिसाब से ये होंगी। 1, ध्यान ही हमारी लाइफ की असली करेंसी है। हम इसे कहाँ लगाते हैं वही हमारी रियलिटी बनाता है। इसे समझदारी से खर्च करना सीखना होगा। 2, फ्लो हमेशा चैलेंज और स्किल के बैलेंस पर मिलता है। यही मजे, सीखने और ग्रो करने की चाबी है। न बहुत आसान, न बहुत मुश्किल। 3, सुख, प्लेजर आता जाता है, पर आनंद, फ्लो हमें बदलता है। फ्लो पैसिव नहीं, एक्टिव है। इसमें एफर्ट लगता है और ये हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। 4, काम को भी खेल बनाया जा सकता है अगर उसे सही से डिजाइन करें। फ्लो सिर्फ हॉबीज के लिए नहीं है, किसी भी काम को मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। 5, जीवन का अर्थ मिलता नहीं, बनाया जाता है। फ्लो वाले पलों को पहचान कर उन्हें अपनी लाइफ की कहानी में बुनकर हम खुद मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि लेखक का असली मैसेज सिर्फ इन आइडियाज को समझना नहीं है, बल्कि इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में उतारना है, चाहे वो काम हो, रिश्ते हों या बिल्कुल साधारण काम। बिल्कुल सही। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। चैलेंज, स्किल बैलेंस या ऑटोटेलिक पर्सनालिटी ये सिर्फ पढ़ने के कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये जीने के तरीके हैं।
ये हमें याद दिलाती है कि जिसे हम मुश्किल या डिसिप्लिन समझते हैं वो असल में गहरे मीनिंग और सैटिस्फैक्शन का रास्ता हो सकता है। शायद किताब का सबसे गहरा अनकहा मैसेज यही है कि हमारा ध्यान पवित्र है और अर्थ कोई खोजने वाली चीज नहीं बल्कि बनाने वाली चीज है जिसे हम हर पल अपने ध्यान से अपनी चॉइस से रचते हैं। तो ये थी मिहाई चिक्सन-मिहाई की शानदार किताब फ्लो पर हमारी आज की गहरी चर्चा। एक लाइन में कहूँ तो ये किताब खुशी को किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक साधना मानती है। ये सिखाती है कि कैसे अपने ध्यान को साधें, चुनौती को एंजॉय करें और उन गहरे डूबे हुए पलों से एक मीनिंगफुल लाइफ बनाएं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ जिस पर शायद सुनने वाले सोचना चाहें। अगर ये सच है कि हम अपनी चेतना को कंट्रोल करके अपने एक्सपीरियंस की क्वालिटी बदल सकते हैं, तो सोचिए हमारे सबसे आम रोजमर्रा के काम भी कितनी असाधारण संभावनाओं से भर सकते हैं। शायद असली सवाल ये नहीं कि जीवन का अर्थ क्या है, बल्कि ये है कि मैं अपने ध्यान का इस्तेमाल करके अभी इसी पल क्या अर्थ बना रहा हूँ।